लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिरा। मोदी सरकार के विरोध में लाया गया था प्रस्ताव। गुलाम नबी आजाद का विपक्ष पर वार, कहा अविश्वास प्रस्ताव पेश कर वोटिंग के समय वॉकआउट कर दिया और भागना ही था तो प्रस्ताव का क्या मतलब था। अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी ने लोकसभा में जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा 2024 में एनडीए पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी, ये विपक्ष का फ्लो टेस्ट है। मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा देश में मणिपुर के लोगों के साथ है, राज्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा, मणिपुर विकास यात्रा में आगे निकलेगा। पीएम ने विपक्ष पर जनता के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया। कहा विपक्ष के लिए देश से बड़ा दल है, उन्हें देश के पराक्रम पर विश्वास नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस को पाकिस्तान से विशेष प्रेम है, ये INDIA गठबंधन नहीं घमंडिया गठबंधन है। प्रधानमंत्री जिनका भरोसा नहीं वो भागते हैं, ये अपशब्द बोलकर भाग जाते हैं। स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा जिनका लक्ष्य देश के विकास की जगह देश को लूटना हो वो पीएम को कैसे सुन सकेंगे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा विपक्ष के लिए देश जरूरी नहीं, सिर्फ दल जरूरी है। आज उन्होंने ये साबित कर दिया। पीएम के भाषण पर शशि थरूर ने कहा विपक्ष ने 1 घंटा 45 मिनट अपनी बेइज्जती झेली, विपक्ष ने कई और लोगों से ज्यादा धैर्य देगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा अब भरोसा है मणिपुर में शांति बहाली की गति तेज होगी, लोग कैंप से अपने घर लौट सकेंगे। पीएम मोदी के भाषण पर ओवैसी का बयान, कहा जनता के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा, जो मुद्दे उठाए वो जनता को भटकाने के लिए है। सुप्रिया सूले ने कहा हमें उम्मीद थी पीएम मणिपुर अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी पर बात करेंगे, पर भाषण का 90% विपक्ष पर था। भारत माता वाले बयान पर विवाद को लेकर राहुल गांधी ने कहा लगता है इंडिया में आजकल भारत माता भी असंसदीय शब्द है। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी की तुलना नीरव मोदी से की। अमित शाह ने अधीर रंजन के बयान पर आपत्ति जताई। लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। नीरव मोदी वाले बयान पर अधीर रंजन का स्पष्टीकरण, कहा नीरव मतलब चुप और शांत रहना, पीएम भी चुप रहते हैं तो हमने यही कहा। नीरव मोदी वाले बयान के बाद अधीर रंजन सस्पेंड किए गए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवहार के खिलाफ मूव किया प्रस्ताव, प्रिविलेज कमेटी सबमिट करेगी रिपोर्ट। सत्ता पक्ष ने अधीर रंजन का बयान रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। बीजेपी ने कहा पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान मंजूर नहीं। अविश्वास पर चर्चा के दौरान बोले अधीर रंजन, कहा हम चाहते हैं पीएम मोदी मणिपुर पर बोले, पीएम को सदन में लाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए। लोकसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया का विपक्ष पर हमला, कहा विपक्ष को केवल अपनी हैसियत की चिंता, विपक्ष को देश की चिंता नहीं। फार्मेसी अधिनियम में संशोधन के लिए राज्यसभा में पेश किया गया विधेयक, लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित हुआ अधिनियम। जेपी नड्डा 12 और 13 अगस्त को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा में घायल हुए कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। गुजरात के दाहोद के दौरे पर सीएम भूपेंद्र पटेल बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राज्य और पार्टी को लेकर कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा। चुनाव को लेकर चिराग पासवान का बयान, कहा जनता नीतीश को नकार चुकी है, बिहार में इस बार एनडीए गठबंधन 40 सीट जीतेगा। हिमाचल के रामपुर बिथल में सीएम सुखविंदर सुक्खू के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग, खेत में उतारा गया हेलीकॉप्टर, सीएम को सुरक्षित निकाला गया बाहर। टीपीसीसी वाइस प्रेसिडेंट किरण कुमार रेड्डी का विवादित बयान सामने आया, कहा तेलंगाना के लिए बीमारी है रेवनाथ रेड्डी, कांग्रेस ने पलटवार करते हुए केटीआर को बताया एक्टर। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के सामने एनएसयूआई का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया, कई छात्र हिरासत में। दिल्ली के उपराज्यपाल ने तंबाकू उत्पादों के निर्माण पर 1 साल के लिए बढ़ाया प्रतिबंध, स्टोरेज, बिक्री और वितरण पर भी बढ़ाया बैन। दिल्ली आबकारी नीति मामले में कोर्ट ने सीबीआई की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया। सभी 5 आरोपियों को समन जारी, 22 अगस्त को पेश होने के आदेश।
देश भर में हेट स्पीच के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गुरुग्राम महापंचायत मामले में भी हो सकती है हियरिंग। आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में नो हिंसा मामले में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई। हरियाणा सरकार आज दाखिल करेगी अपना जवाब। नो में आज से कर्फ्यू में ढील। आज से खुलेंगे शैक्षणिक संस्थाएं। बस सेवा भी पूरी तरह बहाल होगी। नो हिंसा मामले में जिले में अब तक 55 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। वहीं लगभग 200 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के आरोप में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अब तक 37 एफआईआर दर्ज और लगभग 80 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। सुजन स्कैम मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपियों में से एक को गाजियाबाद से किया गिरफ्तार। चंडीगढ़ मोहाली सहित 17 जगहों पर ईडी की छापेमारी। ड्रग्स और हथियारों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई। भारी मात्रा में सबूत बरामद। हरियाणा के पंचकुला में फाइनेंसर अनिल भल्ला समेत 5 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया। वहीं धोखाधड़ी मामले में आरोपियों को 17 अगस्त तक रिमांड पर भेजा। और वहीं राजस्थान में अलर्ट पर ईडी। एजेंसी के निलंबित ज्वाइंट डायरेक्टर को 4 दिन के रिमांड पर भेजा गया। किसी बड़े नेता के साथ मिले होने का शक। वहीं भागलपुर में एनजीओ से जुड़े घोटाले मामले में सीबीआई की बड़ी सफलता। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद फरार आरोपी गिरफ्तार। तमिलनाडु के करूर में ईडी एक्शन में। कैश फॉर जॉब स्कैम मामले में की छापेमारी। वहीं सेंट्रल बालाजी मामले में मुख्य आरोपी हैं। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एनआईए की रेड। पीएफआई से संबंध होने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक में अब्दुल्ला से हुई पूछताछ। घर पर छापेमारी की गई। जम्मू कश्मीर के पूंछ में अफगानिस्तानी नागरिक पर आतंकवादी संगठन से संबंध होने के आरोप। अदालत ने 10 दिन के लिए हिरासत में भेजा। आज यूपी में किसानों का प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन निकालेगा ट्रैक्टर मार्च। अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड के आरोपी अदालत में पेश किए गए। तीनों शूटर्स को वकील करने के लिए 16 अगस्त तक मिला समय। मुख्तार अंसारी की अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए मंजूर। 13 सितंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। मुरादाबाद में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता की हत्या की। गोली लगने के बाद इलाज के दौरान मौत हुई। आजमगढ़ में लड़की की आत्महत्या का मामला। प्रिंसिपल और क्लास टीचर को मिली जमानत। सीजेएम कोर्ट के फैसले से नाराज पीड़ित परिवार। ताजमहल परिसर में मारपीट। गोल्फ कार्ट की कमी को लेकर पर्यटक ने गाइड को पीटा। घटना का वीडियो सामने आया। फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में मारपीट। दबंगों ने वार्ड बॉय को जमकर पीटा। अस्पताल में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल। सीमा हैदर पर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा। जल्द रिलीज होगा फिल्म का गाना। फिल्म के लिए ऑडिशन जारी। अमृतसर में पिता पर बेटी की हत्या का आरोप। मर्डर के बाद बाइक पर बांधकर शव को गांव में घुमाने और फिर रेलवे लाइन पर फेंकने का भी आरोप। अमृतसर में पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। 12 किलो हेरोइन भी बरामद। जानकारी के मुताबिक तीनों का पाकिस्तानी तस्करों से था संबंध। पंजाब के तरनतारन में खूनी हिंसा। उपद्रवियों ने 5 घरों में तोड़फोड़ की। कई वाहनों को भी पहुंचाया नुकसान। घटना का वीडियो वायरल। फिरोजपुर में तस्करों की नापाक कोशिश नाकाम। बीएसएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद। पंजाब के मानसा में सरेआम गुंडागर्दी। बच्चों को स्कूल छोड़ने आए शख्स की गुंडों ने पिटाई की। पुरानी रंजिश के चलते टांग भी तोड़ी। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में खेलते खेलते लापता हुए 2 बच्चे। पुलिस ने बच्चों को तलाश करके परिवार के हवाले किया। झारखंड के चतरा में स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में अश्लील डांस। वीडियो में झूमते नजर आए मंत्री सत्यानंद भोक्ता। पटना में सदर अस्पताल की हालत खराब। हॉस्पिटल में नहीं है सुविधाएं। बिजली के अभाव के चलते कई महीनों से बंद पड़ी है सीटी स्कैन मशीन। पटना में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि। जान जोखिम में डालकर नदी में नहा रहे हैं बच्चे। बिहार के वैशाली में कचरे के ढेर में धमाके के बाद लगी आग। कबाड़ चुन रहे 2 बच्चे बुरी तरह झुलसे। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
कर्नाटक के चिकमंगलुरु में छात्राओं के हिजाब और बुर्का पहनकर कॉलेज पहुंचने की बात सामने आई। वीडियो सामने आने के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। कर्नाटक के मांड्या के पास हाईवे पर बेकाबू होकर गड्ढे में गिरी केएसआरटीसी बस, कड़ी मशक्कत के बाद यात्रियों को सही सलामत निकाला गया। बेंगलुरु में रोड रेस का मामला सामने आया। सिग्नल पर दो युवकों के लड़ने का वीडियो वायरल, एक्शन में पुलिस। टीएसपीएससी बोर्ड के खिलाफ हैदराबाद में प्रदर्शन, ग्रुप 2 की एग्जाम डेट आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। मुंबई में वर्ली सी लिंक के पास बैग में महिला का शव मिलने का मामला, फॉरेंसिक जांच के जरिए शव की पहचान की कोशिश जारी। मुंबई में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी, तिरंगे के रंगों में सजाया गया शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। महाराष्ट्र के धुले में दो गुटों में झड़प, विधायक काशीराम पावरा की गाड़ी में तोड़फोड़, झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण। जयपुर मुंबई ट्रेन में गोलीबारी का मामला, आरोपी चेतन सिंह का किया जाएगा नार्को टेस्ट। जीआरपी ने बोरीवली कोर्ट में दायर की याचिका। राजस्थान के चौमू में अनोखा मामला सामने आया। 10 साल पुराने चोरी के मामले में पेशी के लिए कोर्ट पहुंची भैंस। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कुएं में मिला लड़की का शव, परिवार ने स्कूल के शिक्षक पर लगाया रेप और हत्या का आरोप। टाटा ग्रुप ने लॉन्च किया एयर इंडिया का नया लोगो, 15 महीनों में दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस बनाने का लक्ष्य। एमपी के धार में स्कूल जाने के लिए बच्चों को खतरे में डालनी पड़ रही है अपनी जान। पुल ना होने के कारण नदी में घुसकर जाना पड़ रहा है दूसरी तरफ। हिमाचल के सिरमौर में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर, बाढ़ के कारण ढहा एक मकान, परिवार के 2 लोगों की मौत, 3 लोग लापता। रुद्रप्रयाग में नदी के पास फंसा शख्स, एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के बाद गौरीकुंड हाईवे पर आया मलबा, रास्ता बंद होने के बाद से केदारनाथ यात्रा भी बंद। ऋषिकेश में जान खतरे में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग, उफनती नदी के ऊपर गिरे पेड़ पर चढ़कर जा रहे हैं दूसरी तरफ। ऋषिकेश में उफान के बीच बीन नदी, काफी तेज बहाव है उस नदी का। नदी में डूबते डूबते बचा युवक तट पर पहुंचते ही नदी से मांगने लगा माफी, वीडियो वायरल। उत्तराखंड के कई जिलों में 11 से 14 अगस्त तक बारिश का अलर्ट, रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाने का मामला, सीएम मान ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। कश्मीर के कई इलाके में कश्मीर पुलिस ने किया कार्यक्रम का आयोजन, शहीदों की याद में आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम। आज से शुरू होगा मालाबार युद्ध अभ्यास, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की नौसेना हिस्सा लेगी। पहली बार ऑस्ट्रेलिया करेगा मेजबानी। फिलीपींस की राजधानी मनीला में भारतीय युवक की सिर पर गोली मारकर हत्या, पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक, वारदात सीसीटीवी में कैद। किम जोंग ने अपने सैन्य अधिकारियों की बुलाई आपात बैठक, सेना को युद्ध की तैयारी करने को कहा। यूक्रेनी शहर ज़पोरिजिया पर रूस का हमले में होटल की पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां तबाह। रूस के सर्गे पोसाद में भयंकर ब्लास्ट, धमाके के बाद दूर तक फैला धुएं का गुब्बार, कई लोग लापता। सर्गे पोसाद में धमाके के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, करीब 12 लोगों के मलबे में दबे होने की खबर। रूसी और चीनी नेवी का साझा ऑपरेशन, रूस ने प्रशांत महासागर में गश्त का वीडियो जारी किया। पाकिस्तान के क्वेटा में जोरदार धमाके के बाद हड़कंप, ब्लास्ट के बाद फायरिंग भी की गई, वारदात में कई लोग घायल।